बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे कि हंगरी का वर्क वीज़ा कैसे लिया जाता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसकी अक़साम कितनी है, कितने टाइप्स हैं, और अगर हमें कोई मसला हो जाता है तो हम किस नंबर पे किस बंदे से रब्ता करें तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। ऑफिशियली यानी कि गवर्नमेंट से किस तरह से हम इसका मसला हल करवा सकते हैं। तो इसके जो मज़ीद डिटेल्स हैं उसमें जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो, लेकिन आपके किसी जानने वाले, किसी चाहने वाले का इसके साथ फ़ायदा हो सके तो इसको अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के, जैसे भी आप बेहतर समझे शेयर कर दीजिएगा, तो किसी न किसी का फ़ायदा हो सकता है। और वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर पे हमने जो पॉजिटिव मैसेज का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो भी आप तक पहुँच सके। तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसकी जो अक़साम है वो तीन हैं। तीन एग्जाम ऐसे है कि जो पहली है उसको कहते हैं इंडिविजुअल वर्क परमिट। इंडिविजुअल वर्क परमिट में क्या है कि आप कम अज कम 3 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक हंगरी के अंदर स्टे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल वर्क परमिट के लिए है। लेकिन अगर आप दूसरी टाइप में जाते हैं, जॉइंट वर्क परमिट में, तो इसमें कम अज कम आप यानी 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जो तीसरी टाइप आ जाती है, उस तीसरी टाइप को कहते हैं रेजिडेंट वर्क परमिट। रेजिडेंट वर्क परमिट क्या है? ये आपका 3 साल के लिए होगा और ये एक्सटेंडेबल होगा फॉर 3 मोर ईयर्स। ठीक है जी, 3 साल और भी आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन ये कुछ वजूहात की बुनियाद पर ये 2 साल के लिए भी आपका वर्क परमिट लगेगा और इसकी एक्सटेंड जो होगा वो भी फिर 2 साल के लिए ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले तो वो हमेशा की तरह एक चीज़ जी, आपकी तस्वीरें चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज बिल्कुल फ्रेश, रिसेंटली बनी हुई। और उसके बाद जनाब वाला आपके पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी चाहिए होगी। पासपोर्ट आप याद रखिएगा कि कम अज कम उसकी आपके हंगरी पहुंचने के 3 माह बाद तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और बिलफर्ज आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम थी, आपने दूसरा बनवा लिया, तो उसके लिए आपको पहले वाले पासपोर्ट की भी कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। और आपका जो आईडी कार्ड है पाकिस्तानी, उसकी फ़ोटोकॉपी आप साथ अटैच करेंगे। उसके बाद आप जो आपका साइंड लेटर होगा, कॉन्ट्रैक्ट, जिस कंपनी ने आपको जॉब ऑफर की है उसका साइंड कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। वो लेटर लगेगा साथ। उसके बाद कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स कि आपका एम्प्लॉय कौन है, उसके बाद आपको जनाबे वाला जो कंपनी है उसका नाम क्या है, उसने आपको किस पोजीशन पे हायर किया है और उसने आपको सैलरी कितनी कहा है, उसका एग्रीमेंट जो हुआ है वो सैलरी कितनी है। उसके बाद उस कंपनी के अंदर कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स भी आपने देनी होगी। उसके बाद आपकी 30,000 यूरो तक मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। 30,000 यूरो का मतलब ये नहीं है कि आपने 30,000 रुपये जमा करवाने हैं, बल्कि आपने 30,000 यूरो जो है उसकी पॉलिसी, जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे, वो उसकी इतनी होनी चाहिए कि वो 30,000 यूरो को कवर कर ले। तो ये पॉलिसी आपको लेनी होगी, इंश्योरेंस लेनी होगी। और इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको नहीं समझ आती तो आप ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस टाइम, आप इस नंबर के ऊपर फ़ोन करके मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये पाकिस्तान का ही इदारा है, इसको कहते हैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान। तो आप इस अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं, आपकी बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे। और अगर आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर अपना प्रोटेक्टर लगवाना है तो भी आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, ये आपको पूरा गाइड करेंगे। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जो रह गई हो, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमेशा की तरह आज के पॉजिटिव मैसेज की तरफ। आज का पॉजिटिव मैसेज ये है, अल्लाह से मांगना सुन्नत है, वो दे तो नेमत, ना दे तो हिकमत।
انسان سے مانگنا ذلت ہے، وہ دے تو احسان، نہ دے تو ذلت۔ تھینک یو ویری مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔